श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की इस 11वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। चिति शक्ति की 5 विशेषताएं बतलाई थी। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, दर्शित विषय। और विवेक ख्याति को उससे भिन्न प्रकार का बतला दिया। तो चिति शक्ति को जब ये माने चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा। अपरिणामिनी चिति शक्ति है, इसका तात्पर्य होता है कि चिति शक्ति में नो चेंज, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हम उदाहरण को लेकर के समझ सकते हैं, जैसे कोई भी फल हम रख दें और 15 दिन तक उसको रखा रहे तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। हमारे शरीर कितने अधिक परिवर्तनशील हैं। बाल्यकाल में कैसे होते हैं, युवावस्था में कैसे, वृद्धावस्था में कैसे होते हैं। सारा लावण्य, सारा तेज गायब हो जाता है। और फिर आप देखिए हर चीज बदलती जा रही है। हर चीज, पहले काले बाल होते हैं फिर सफेद हो जाते हैं। तो ये कितना साफ साफ दिखता है परिवर्तन। ये सब परिवर्तन हमको अपने अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा की विशेषताओं में एक बात यह है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चेंजलेस है वो, नो चेंज। उसमें किसी भी प्रकार का, और आज नहीं अनादिकाल से और अनंत काल तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसा तत्व है वो। तो एक तो ये उसकी विशेषता है कि वो चेंजलेस है, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा। और अप्रतिसंक्रमा का अर्थ है कि वो निर्लिप्त है, असंग है, किसी चीज में भी निष्क्रिय है, यूं भी कह सकते हैं। आत्मा निष्क्रिय है, निर्लिप्त है, किसी में किसी चीज में मूव नहीं करता, अनमूविंग है वो। किसी भी चीज में वो मूव करके, और क्योंकि जब सब जगह ही है तो मूव कैसे करेगा। तो परमात्मा, वो आत्म तत्व की ये दूसरी विशेषता है। उसके लिए बताया कि वो अप्रतिसंक्रमा है। हाँ जी। आत्मा और महात्मा किसमें? आत्मा, महात्मा, महान आत्मा। आत्मा का महात्मा तो, महात्मा इसको कहते हैं ना, कोई महान आत्मा अपने कर्मों से बहुत ही विशेष बन जाता है, उसको महान महात्मा कहते हैं। महात्मा जी आओ जी, वो वाला महात्मा। कोई आता है तो हम कहते हैं ना, आइए महात्मा जी। महात्मा का मतलब महान है आत्मा जिसकी। तो वो आत्मा इनएक्टिव है और डिटैच्ड है, मानी अप्रतिसंक्रमा, इम्यूटेबल। एक तो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल को हम अपरिणामी कहते हैं। इम्यूटेबल, बीइंग विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के जो रहता है उसको अपरिणामी कहते हैं। और अनादिकाल से, ये तो एक बार मैं सोचता हूं तो बस पूरा एकदम से ऐसे तत्व की बात सामने आ जाती है कि अच्छा, कोई ऐसा तत्व है जो अनादि काल से अनंत काल तक भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसा तत्व है देखो।
मनी पीछे चले जाओ, चले जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कितना पीछे चले जाओ और कितने आगे चले जाओ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा आत्मा है। ये अपरिणामी का मतलब है। जितना मर्जी पीछे चले जाओ, सरकते जाओ, सरकते जाओ, सरकते जाओ, कल्पना में अनंत काल तक भी सरकते जाओगे ना, अनंत काल तक, आत्मा तो वैसा ही मिलेगा। और अनंत काल तक भी आगे सरकते जाओ, सरकते जाओ, सरकते जाओ, आत्मा में कोई परिवर्तन। तो अपरिणामी एक बात हुई है। दूसरी बात है उसकी अप्रतिसंक्रमा, इनएक्टिव है, और वो इनएक्टिव होने के साथ डिटैच्ड है, मानी वो असंग है, निर्लिप्त है आत्मा। ये दूसरी विशेषता है। कितना भी कुछ चीजें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, आत्मा किसी भी चीज में जाकर के, जैसे कि संसारी लोग हम देखते हैं कितने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, मतलब घुटने टेक देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे तो बस की बात नहीं, क्या करूं। आसक्त होकर के किसी कर्म में, किसी वृत्ति में, किसी विचार में इतने ज्यादा मतलब अपने को पराधीन पाते हैं कि आत्मा कैसा है, डिटैच्ड है। किसी भी चीज के साथ एक एक शब्द के ऊपर हम विचार करते जाएं, आत्मा का नेचर, और वो हम होते हैं, मतलब फिर अपने को खड़ा करें ले जा करके कि हमारा नेचर कैसा है, कभी भी जिसमें कोई परिवर्तन आज तक और आगे भी कभी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इम्यूटेबल, ऐसा तत्व जो चेंजलेस है, जिसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे भौतिक चीजों में हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है परिवर्तन, पर एक इस अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील जगत के भीतर ही एक अपरिवर्तनशील सत्ता भी है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, प्राण बदल रहा है, एक समय कैसा होता है मन, दूसरे समय कैसा हो जाता है, बदल रहा है हमारा मन, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारे शरीर बदल रहे हैं, ये सब चीजें बदल रही हैं, पर एक आत्मा ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा जो आत्मा है उसको यहाँ पर कहा है कि अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, अनट्रांसमिसिबल। अप्रतिसंक्रमा का अर्थ किया है कि जो अनट्रांसमिसिबल, इनएक्टिव, डिटैच्ड, असंग, ये सारे शब्द जो है ना, आत्मा असंग है। फिर ये संग किसका होता है, आसक्ति किस में होती है? आत्मा असंग है और आसक्ति भी दिख रही है। शास्त्र तो आत्मा को असंग बताता है, व्यवहार हमको दिखाता है कि आसक्ति है। हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी सब आसक्तिपूर्ण दिखाई दे रही है, और शास्त्र आत्मा को अनासक्त कह रहा है कि आत्मा बिल्कुल डिटैचेबल है। फिर ये कैसे, इसकी संगति कैसे बैठेगी? एक तरफ व्यवहार तो ये सिद्ध करता है कि आत्मा, व्यवहार तो एक ये बात सिद्ध करता है कि आत्मा में किसी प्रकार का भी क्रिया नहीं है, और यहाँ पर सारी क्रियाएं क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। आत्मा अनासक्त है और यहाँ सब आसक्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये आसक्ति, ये क्रियाएं आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म पदार्थ है उसमें होती है। सांख्य को समझने में, सांख्य की दृष्टि से समझने में ये कोई ज्यादा कठिन बात नहीं होती है, क्योंकि सांख्य कहता है कि भाई दो चीजें हैं, एक क्रियाशील चीज है, एक क्रिया रहित है। सांख्य ये बताता है कि एक अनासक्त है, एक में आसक्तियां होती हैं। तो प्रकृति में आसक्तियां होती हैं और पुरुष अनासक्त है, प्रकृति की भी आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। उस समय जब बुद्धि पूरी शुद्ध हो जाती है तो उसकी भी आसक्तियां समाप्त हो जाती है। जैसे
पुरुष शुद्ध है, वैसी ही बुद्धि भी जब शुद्ध हो जाती है तो उसकी भी आसक्तियां खत्म हो जाती है। कैवल्यपाद विभूतिपाद का अंतिम सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व और पुरुष अंतिम सूत्र है। सत्व और पुरुष इन दोनों की शुद्धि की जब समता आ जाती है, शुद्धि साम्ये कैवल्यम, तो कैवल्य होता है। अंतिम स्थिति आ जाए शुद्धि की, मानी जितना पुरुष शुद्ध है उतनी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो कैवल्य हो जाता है। पुरुष की शुद्धि में कोई शक नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बुद्धि की शुद्धि भी जब उतनी ही हो जाए जितना पुरुष की शुद्धि है तो कैवल्य हो जाता है, अकेले हो जाते हैं। फिर वास्तव में पुरुष जैसे कि कहा अनट्रांसमिसिबल है, इनएक्टिव है, डिटैच्ड है, ये अवस्था तब हमारे लिए लाभकारी होती है। ये आत्मा की जो अपरिवर्तनशील अवस्था, आत्मा की जो डिटैच्ड अवस्था है, आत्मा की जो असंग अवस्था है, इसका उपदेश हमें तब लाभकारी होता है जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। यदि बुद्धि अशुद्ध है तो कितने कहते हैं आत्मा असंग है, आत्मा निर्लिप्त है, तो लिप्त रहेंगे। बुद्धि यदि अशुद्ध है तो सारा काम बुद्धि के ऊपर करना होता है, इसलिए आत्मा के ऊपर वो काम नहीं है। जितना भी कार्य है वो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है। बुद्धि शुद्ध ज्ञान से होती है। बुद्धि शुद्ध ज्ञान के स्रोत जो शास्त्र होते हैं वहां से होती है, और ज्ञान को जो जी रहे हैं ऐसे लोगों के संग से बुद्धि शुद्ध होती है। किसी को बुद्धि शुद्ध नहीं करनी है और जीवन में अपनी रुचि पूर्ति में लगे रहना है, वो अलग बात हो जाती है। फिर रुचि पूर्ति एक चीज होती है और एक अपना लक्ष्य बनाना होता है कि मेरे को बुद्धि, कितना भी ये कठिन कार्य है कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कितना भी मुश्किल कार्य है, रुचि पूर्ति को छोड़ना सहज कार्य नहीं है। नौजवान उम्र में किसी व्यक्ति को बिल्कुल पूर्ण युवावस्था में हो और उसको कोई अपोजिट सेक्स दिख जाए तो जैसे वहां अपने आप को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही अपनी रुचि पूर्ति को भी, रुचि पूर्ति का मतलब मन में जो आया वो करते रहो। रुचि पूर्ति भी उतना ही मुश्किल काम है जितना कि अभिमान का त्याग करना, जितना कि क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना। तो एक एक चीज को हमें समझना पड़ता है, हमारी क्या रुचियां हैं और उसकी पूर्ति करने से मुझे क्या मिलेगा। रुचि पूर्ति को छोड़ देने से मेरे को कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, कब आएंगी। कितना भी मुश्किल काम है ये तो करना ही पड़ेगा। इस जन्म में कर लें या 1000 बाद, ताकत इतनी लगानी पड़ेगी। 1000 साल बाद भी यदि स्टार्ट करेंगे तो इतना ही कठिनता का सामना करना पड़ेगा कि जैसे कि एक वो होता है ना जो नशा करता है, तो नशा करने वाला व्यक्ति, इसको एक बार बंद करके देखो। नशा करने वाला जो व्यक्ति है वो जैसे नशा करने वाले व्यक्ति की जैसे दुर्दशा होती है ना, वो शक पकाने लगता है, कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर जाता है, कभी उसको कुछ लोहा, छोटा मोटा लोहा चोरी करने के लिए कहीं से भी उठाता है और वो उसको बेच देता है, नशा करता है। ये है रुचि पूर्ति का दृश्य। जैसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने थोड़े से एक रात की शांति के लिए, एक रात की शांति के लिए क्या क्या करने लगता है। और जो सदा चैन में रहना, ऐसी एक स्थिति हमारी जीवन की हो जाती है, सदा चैन में रहने लगते हैं हम। उसके लिए हम ध्यान नहीं देते कि भाई सदा चैन में हम रहने लग जाते हैं। हमारे स्वरूप, हमारा स्वरूप ऐसा है, सदा चैन, सदा सहज, ये हमारा स्वरूप है।
सदा सहजता, शुद्ध हमारा स्वरूप है। अशुद्धि जो है वो बुद्धि में होती है। हमारा जो चेतन स्वरूप है वो तो बिल्कुल सदा विशुद्ध है और एंडलेस है, अनंत है, कहीं एक सीमा नहीं है उसकी। सर्वत्र है हमारा स्वरूप, सर्वत्र सर्वव्यापी हमारा स्वरूप है। और दर्शित विषया इल्यूमिनेटर, मतलब चीजों को, ये जो चीजें पहचानने में आ रही है ना, अलग अलग हमारे को दुनिया की सारी चीजें जो पहचानने में आ रही हैं, ये उस आत्मा के कारण ही पहचानने में आ रही है। ये है, ये है, ये है। सारा पहचान जो बन रही है वो बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तत्व के कारण बन रही है। ये 5 विशेषताएं यहाँ पर बतलाई। एक काली काली पुस्तक है, योग दर्शन का प्रथम भाग, इसको वहीं रख दो। चलो बाद में रख देंगे, ये रख। तो यहाँ पर ये कहा कि वो दर्शित, इल्यूमिनेटर ऑफ थिंग्स प्रेजेंटेड, जो इसके सामने चीजें आती हैं उनको प्रकाशित कर देता है। जैसे बिजली के सामने जो भी चीज आती है ना तो उनको दिखा देता है, ऐसे ही आत्मा सब चीजों को दिखा देता है, पूर्ण हो जाती है। आत्मा के होने से जो भी चीजें आती हैं वो प्रकाशित हो जाती है। तो ये जो दर्शित विषय शब्द बोलते हैं ना, बुद्धि जिन चीजों को इसके सामने रखती है, बुद्धि जिन चीजों को इसके सामने रखती है तो वो क्या होता है? दो काम करता है। बुद्धि को भी कॉन्शियस बनाता है, बुद्धि को भी सचेतन बना देता है। जैसे अग्नि लोहे को सचेतन कर देती है, मतलब लोहे को अग्नि युक्त कर देती है, अग्नि लोहे को अग्निमय बना देती है। ऐसे ही आत्मा बुद्धि को चेतना युक्त कर देता है। आत्मा के होने से बुद्धि में वो चैतन्य आ जाता है कि वृत्तियां बुद्धि में जो आती हैं वो चेतना युक्त दिखाई देती है कि मैं जान रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वृत्तियां जड़ होते हुए भी आत्मा के कारण से चैतन्य जैसी हो जाती है। वृत्ति आप में जड़ है, जड़ का मतलब होता है जो पर प्रकाश हो, जो दूसरे से प्रकाशित हो, उसको जड़ कहते हैं। जड़ की एक परिभाषा होती है जिसमें ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो, उसको जड़ कहते हैं। मतलब जैसे ये कंप्यूटर है, कितना भी अच्छी अच्छी सूचनाएं हमको, क्रिया तो है इसमें पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान की सूचनाएं जरूर देगा पर उसको एहसास नहीं कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैंने इतना काम कर दिया। ऐसे हमें जो स्फुरणा होती है ऐसे कंप्यूटर में नहीं होती है। कितना भी उसमें क्रिया हो, कितना भी उसमें सामर्थ्य हो, पर उसमें ज्ञान तो नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो ये सब बातें मैंने, ये 5 चीजें जो है यहाँ पर रखी हैं कि आत्मा इस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये कहा है कि आत्मा अप्रतिसंक्रम, चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रम, दर्शित विषय, शुद्ध अनंता, सत्व गुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेक ख्याति। और ये जो विवेक ख्याति है सत्व गुणात्मिका है, इससे विपरीत है। सत्व गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति, तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि। उसमें विरक्त व चित्त उस ख्याति को भी रोक देता है। तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि तदवस्थम संस्कारोक्तम भवति। और उस अवस्था में केवल संस्कार मात्र चित्त में रहते हैं, वृत्ति नहीं रहती है। जब उस ख्याति को भी रोक देगा, मतलब कोई भी वृत्ति नहीं है, तो क्या होता है? कोई भी वृत्ति नहीं है तो बस संस्कार मात्र शेष है, वृत्ति नहीं है। दो चित्त के 2 धर्म बतलाए आगे, एक दृष्ट धर्म, एक अदृष्ट धर्म। वृत्तियां उसका दृष्ट धर्म है और संस्कार उसके अदृष्ट धर्म है।
प्रत्यात्मक, संस्कारात्मक, वस्तु स्वरूपात्मक। प्रत्यात्मक मतलब वृत्ति रूप और वस्तु स्वरूप संस्कार रूप। तो इस तरह से इसको, ये 5 जो शब्द हैं अपने स्वरूप को पकड़ करके अपने को खड़ा करके देखने के हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं हूं, ऐसा हूं, अपरिणामी हूं मैं। चिति शक्ति को, शब्द को सामने रख करके विचार कर रहे हैं। आप मैं शब्द को भी सामने रखकर विचार कर सकते हैं कि मैं अपरिणामी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसा हूं जो सारे सब अस्तित्व को प्रकाशित कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं जो अनंत हूं, मैं ऐसा हूं जो अप्रतिसंक्रमा हूं, चेंजलेस हूं, और मैं ऐसा हूं जो कि कभी भी, जो हमेशा असंग बना रहता हूं, कभी भी मेरा संग दोष लेप नहीं होता है, ये मेरा स्वरूप है। इस तरह से इन शब्दों को सामने रख करके, चिति शक्ति ऐसी है, ऐसी ऐसी है, ये एक तरीका है। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ये मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ये इंटरप्रिटेशन है। मतलब चिति शक्ति ही तो मैं हूं, तो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अनादि काल से अनंत काल तक भी ऐसा एक रस रहता हूं, उसमें कोई चेंज नहीं होती। अनादि काल से अनंत काल तक मैं शुद्ध रहता हूं, प्योर कॉन्शियसनेस, बिल्कुल प्योर बना रहता हूं। अनादि काल से अनंत काल तक मैं असंग रहता हूं, किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता हूं, निर्लिप्त रहता हूं। अनादि काल तक मैं, मेरे में कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो सब चीज, सब जगह जो चीज होगी उसमें क्रिया कहां से आएगी? ऐसा मैं, मतलब जिसमें कोई क्रिया नहीं। फिर ये जो क्रियाएं किसमें होती है कि जैसे मैं चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब क्रियाएं होती हैं। सुखी होता हूँ, सुख लेने की क्रिया, दुख लेने की क्रिया, ये सब तो हमारी बुद्धि में और हमारी ये अन्य जो आत्मा से भिन्न जो भी अस्तित्व है उसमें ये सब होती है। तो हाँ जी, अब आप लोग बोलिए। आत्मा में वृत्तियां नहीं होती, संस्कार मात्र होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। वृत्तियां नहीं होती। तामपि ख्यातिम निरुणद्धि तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति। तदवस्थ चित्त संस्कार मात्र को लिए हुए होता है। यदा तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, उस ख्याति को भी, विवेक ख्याति जो बुद्धि और पुरुष को अलग अलग करके दिखाती है, ऐसे कहा, यदा ताम ख्याति निरुणद्धि, उस ख्याति को भी जब रोक देते हैं, ये गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, जो चित्त में आप संस्कार बता रहे, वो संस्कार कैसे होते हैं? उनका कोई वो है, अच्छे बुरे? संस्कार जिस तरह का संस्कार होते हैं वो रहते हैं सूक्ष्म फॉर्म में। अब कोई पूछे कि कैसे होते हैं, कि ये जो हमारा, ये जो मोबाइल में जो चीजें, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, वो कैसे रहती हैं? तो सूक्ष्म रूप में रहती हैं, और जब कार्य करते हैं तो स्थूल रूप धारण कर लेती हैं। जैसे आपसे यदि पूछें कि इसका अमरूद का फल 20 दिन तक एक अलमारी में बंद कर, 1 महीना तक अलमारी में बंद करके रख दें, गर्मी में थोड़ा जल्दी 10 दिन तक रख दें, तो फिर क्या होगा? अमरूद निकाल करके फेंक दीजिए, बाहर रख दीजिए, आप जाकर के देखिए क्या होता है। बार बार आप ये कहोगे कोई अमरूद रखा है, अमरूद रखा है। अमरूद नहीं है, पर अमरूद के संस्कार बच गए वहां पर। तो कर्म तो चले जाते हैं, पर कर्म के संस्कार हमारे भीतर रह जाते हैं। ये कर्म ही है ना सारा, गुस्सा करना, क्रोध करना, अहंकार करना, ईर्ष्या द्वेष करना,
सब ये कर्म है, उसके संस्कार रह जाते हैं और वो संस्कार दोबारा हमको वो कर्म करवाते हैं। जैसे एक आदमी हिलना नहीं चाहता है अपने स्थान से, एक आदमी घूमते ही रहना चाहता है, ये संस्कार की बात है। ऋषिराज जी को देखें तो उसको यदि यूं कहे ना कि आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारे साथ वहां घूमने के लिए चलो, प्रयोग करके देख लो। ऋषिराज जी को यूं कहे हैं, हाँ मिल लिया आप, हाँ हाँ नहीं वो संस्कार की बात समझा रहा हूँ कि संस्कार जैसे कि उनको कोई ये कहे कि वहां ले चलते हैं, आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, तो वो कहेगा कि ठीक है, बस मुस्कुराएंगे और कहेंगे ठीक है, हैं? और एक आदमी को हमारी माता जी जैसे कति हाथ पैर टूटे पड़े हैं, उठा उठा करके रखना पड़ता है, फिर भी तैयार हो जाएंगे, यूं कहेंगे कि आपको ले चले वहां दिल्ली घुमाने के लिए, हाँ ले चलो। ये सब संस्कार की बात है। मतलब एक आदमी को लाखों रुपए दे करके भी उसको हिला नहीं सकते। मैं तो थोड़ा जानबूझ के थोड़ा बोल रहा हूँ। हमारे गुरुजी क्या तो स्थिति ऐसी थी कि उनको जैसे कोई सोने से तोल देना, तराजू के ऊपर यूं रख दे, आगे सोना एक तरफ और एक तरफ आप, और आप जो है ना हमारे घर आ जाओ, कोई प्रलोभन नहीं है। और एक को अपना थोड़े से ही उसमें रुचि में आपकी रुचि पूर्ति हो जाएगी, चलो बोला ठीक है चलो, है ना अंतर। संस्कार समझ रहे होंगे आप इन उदाहरणों से, दृष्टांतों से, संस्कार क्या चीज है। गुरुजी, ये संस्कार हर आत्मा में अलग अलग जन्मों का संचय होता है। हाँ जी, क्या 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 होता है? क्या हर होता है, हर आत्मा का संस्कार कर्मों अलग के अलग होते हैं। अभ्यास को ही तो संस्कार कहते हैं। हम एक बार झूठ बोलने लग गए तो झूठ बोलने के संस्कार बन जाएंगे, सच बोलने लगे तो सच। एक व्यक्ति मर जाएगा झूठ नहीं बोलेगा, एक व्यक्ति बिना ही बात झूठ बोलता रहता है, संस्कार की बात है सारी। एक व्यक्ति को वो अलग अलग जितने भी अभ्यास है ना हमारे को, जैसे एक व्यक्ति को गाय का दूध पीता है तो उसको भैंस का दूध अच्छा नहीं लगेगा, संस्कार नहीं है ना वो। हमारे हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं कि जो हम, जो गाय का दूध पीने वाला है वो भैंस का दूध पी नहीं सकता, जो बकरी का पीता है वो उसको वही अच्छा लगता है। ये मोटे मोटे उदाहरण दे करके मैं बताना चाह रहा हूँ। एक आदमी को मूवी देखने, बच्चों को मूवी देखने में कितना रस आता है, कार्ड्स देखने में कितना आनंद आता था। हम तो कल्पना करता हूँ उस बाल्यकाल की अवस्था की, छिप छिपा करके वो खेलते रहते थे। उसको जो है, संस्कार की बात है, संस्कार खत्म हो गए उस विषय के, तो अब तो इच्छा ही नहीं होती, समय खराब। मतलब कोई यूं कहे कि आपको ना हमारे साथ बैठ जाओ और आपको लाखों रुपए देंगे, बस आप केवल बैठ जाओ, बस देखते रहो, आपको कुछ नहीं करना है, देखते रहो, तो बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये संस्कार की बात है ना। एक आदमी को तो सुबह से शाम तक वही काम है, दूसरे आदमी को करने के लिए पैसे देकर, प्रलोभन देकर भी नहीं करवाया जा सकता। इस संस्कार की बात। संस्कार बनते हैं कर्म से, ये अगली बात है। संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे पैदा होते हैं, तो कर्म से संस्कार बनते हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। एक कर्म है, एक वृत्ति है। शरीर में जो शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, उन कर्मों से संस्कार बनते हैं।
और जो तरह तरह की चित्त में वृत्तियां उदय होती हैं उनसे संस्कार बनते हैं। फिर संस्कार उन्हीं वृत्तियों को जन्म देते हैं, उसी तरह के कर्म करवाते हैं। फिर संस्कार से वृत्ति, संस्कार ही वृत्तया वृत्तिभिश्च संस्कारा अनिशम एतत् चक्रम आवर्तते। संस्कार ही वृत्तिभिः संस्कारा संस्कारैश्च वृत्तया अनिशम एतत् चक्रम आवर्तते। ये चक्र निरंतर घूम रहा है। वृत्तियों से संस्कार, संस्कार से वृत्तियां, कितना ही प्रवचन सुन लें, ये जब संस्कार नहीं बदलेंगे तो कितना ही कोई प्रवचन सुन ले, कुछ नहीं, पानी तो ढलान में जाकर ठहरेगा। कितने ही प्रवचन सुन लो, बात वहीं की वहीं रहनी है, कदम ताल होता रहेगा, यात्रा तो तय नहीं हो पाएगी। हाँ जी बोलिए। अब संस्कारों को आप समझे या नहीं, कुछ थोड़ा बहुत? गुरुजी, संस्कार हमारे चित्त में जमा हो गए पिछले कर्मों, पिछले जन्मों के लगा लो और कर्मों के। हेलो, हाँ जी। तो उन संस्कारों को जो हमारे, जो गलत संस्कार मान लो, गलत संस्कार जो हमारे चित्त में जमा है या है, उनको कैसे मिटाएं? आप मिटाने के लिए तैयार हैं? इच्छा है? यदि मिटाना चाहते हैं, हाँ, किसी इच्छा भी, है। आपसे मेरा मतलब है किसी, XYZ, कोई भी आपसे मतलब अभिप्राय इतना ही है, XYZ कोई भी, हाँ जी। XYZ कोई भी क्या संस्कारों को मिटाने के लिए उसने निश्चय कर लिया एक तरफा? उसके आगे बात चलेगी, क्या निश्चय कर लिया एक तरफा? मुझे ओलंपिक खेलना है और मुझे इस तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसे नीरज चोपड़ा की तरह निश्चय कर लिया है? नहीं, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, ऐसा निश्चय कर लिया है? अभी दूसरी बार भी ओलंपिक में जाना है मुझे। जी गुरुजी। तो किसी ने निश्चय कर लिया है तो यात्रा शुरू हो गई है। एक तरफा निश्चय कर लिया है ना कि संस्कार समाप्त करने हैं, तो बहुत सारे उपाय बताए जा सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, हमेशा आपके चित्त में 3, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो 4 चीजें बताई जाती हैं, सुखी व्यक्तियों को देखकर हमेशा मैत्री भाव में रहिए, दुखी व्यक्तियों को देख करके करुणित हो जाएं, और पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता अनुभव करें, और जहां आपके विचार नहीं मिलते वहां एकदम समता बनाए रखें। उपेक्षा का मतलब होता है समता, इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड। मन की समता को उपेक्षा कहते हैं, मतलब उससे आपके मन की समता भग्न ना हो। 4 साधन तो ये कीजिए, अभ्यास और वैराग्य, इन 2 साधनों का अपनाइए। मतलब जो भी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो भी कोई ये चाहता है कि मैं अपने संस्कारों को मुक्त करना चाहता हूं, तो अभ्यास और वैराग्य, वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना शुरू कर दीजिए। जो ये चाहता है कि मैं अपने संस्कारों को पूर्ण रूप से वैनिश करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, तो उसको अभ्यास और वैराग्य, इन 2 साधनों का सतत अनुष्ठान करना पड़ेगा। वैराग्य मानी मरण पर्यंत हमें दोष दर्शन और दुख दर्शन दिखता रहे विषयों में सुख दिखना ही खत्म हो जाए, बस ऐसी बुद्धि बना लें अपनी। हमारा जो ज्ञान है ना, ऐसा बन जाए कि एक क्षण के लिए भी उनमें हमें सुख ना दिखे। और अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, स्थिति के लिए जो यत्न है, स्थिति का मतलब होता है प्रशांत वाहिता, चित्त की एकदम प्रशांत वाहिता जो स्थिति है, उसके लिए जो प्रयत्न है उसी का नाम अभ्यास है। उसके लिए जो कोशिश है उसका नाम अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। तो अभ्यास और वैराग्य। फिर और यदि आप चाहते हैं कि और उपाय बताओ, ईश्वर प्रणिधान। और उस ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप क्या है? परमात्मा को अपना गुरु, मार्गदर्शक, सर्वज्ञ, ऐसी सत्ता स्वीकार करना जो हमारे भीतर उपस्थित है
और क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन वासनाओं से रहित है। क्लेश से रहित है, पंच क्लेशों से रहित है, शुभ अशुभ कर्मों से रहित है, शुभ अशुभ कर्मों के फल से रहित है, और उन फलों की वासनाओं से रहित। आशय का अर्थ होता है कर्म फल की वासनाएं। जैसे आशय ऐसा शब्द होता है, कर्माशय, कर्म की वासनाएं। तो एक आशय शब्द अकेला भी बोला जाता है, उसका अर्थ होता है, आशय का मतलब होता है कि जो विपाक, जो हम फल भोग हमें मिलता है, विपाक का मतलब जो फल का भोग होता है, जाति विपाक, जाति का विपाक, आयु का विपाक और भोग का विपाक, उससे जो वासना बनती है उसका नाम आशय है। और आशय से मुक्त परमात्मा है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, सदा उसी में लो लगा लें। और तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, एक तत्व में ही लीन रहें। यदि कोई संस्कार से मुक्त होना चाहता है तो कॉन्स्टेंटली, निरंतर अजपा जप की स्थिति आ जाए। जो संस्कार से मुक्त होना चाहता है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 साधनों को निरंतर, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। श्रद्धा हो, अतीन्द्रिय विषयों में श्रद्धा, और उससे हमारे भीतर एक अपार उत्साह आता है, और उत्साह के परिणाम स्वरूप स्मृति, हमारी जो स्मृति है वो उसी तरह की हो जाती है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। और उससे समाधि, और समाधि के बाद प्रज्ञा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो इस तरह से ये श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये जो ऐसा क्या होता है अंदर वहाँ मानसिक जप कर चलता रहे, और अवेयरनेस भीतर भी रहे और बाहर भी काम करते रहे। अंदर होश पूर्ण स्थिति में रहे और बाहर काम कर रहे हों तो वो अजब अजब हो जाता है। प्रज्ञा तो समाधि का परिणाम है। विवेक बुद्धि, विवेक ख्याति जिसको कहते हैं, उसको प्रज्ञा का है। विवेक ख्याति में क्या होता है, आत्म अनात्म का भेद साफ साफ दिखता है। तो इसमें कैसे लक्षण प्रकट होगा? शांति रहेगी, बस क्लेश नहीं होंगे, क्लेश आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि जो क्लेश है ना, वो हावी नहीं होंगे, शांति रहेगी। मतलब जैसे अच्छे संस्कार तो हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, बांधते इस तरह से हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरी बड़ाई होगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो भी एक बंधन है, कर्म का बंधन है, और कर्म फल का बंधन एक होता है, आग्रह बन जाता है ना, इससे मेरे को ये फल मिले, वो फल का बंधन है। मेरे को इतना फल मिलना चाहिए, इस कर्म का ये फल मिलना चाहिए। कहते हैं ना, हमने तो इतना किया, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये आशाएं, अपेक्षाएं, और एक समय तक तो शास्त्र का बंधन अपेक्षित है। पहले से ही अपने मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो आगे चलती नहीं यात्रा हमारी। जैसे हम पहले से ही यूं समझ लें कि हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ना सही, तो फिर हमारे को दूसरी चीजें भी आएंगी। तो इसलिए हमारी जो शास्त्र का जो निर्देश है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रारंभ में शास्त्र जो जो बताता है वो करना ही पड़ेगा।
तो फिर ये कीजिए, आप ध्यान कीजिए, क्रिया योग का अनुष्ठान कीजिए। ध्यान ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म, और ध्यान योग या तद्वृत्तया, मतलब 3 काम करने पड़ेंगे। क्रिया योग शुरू में, फिर ध्यान हेया तद्वृत्तया, और ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म। हान हानोपाय नहीं, हे हेतु हानोपाय, हान हानोपाय, ये 4 चीजों को सतत अच्छे से बारीकी से निरंतर अपने भीतर देखते ही रहना पड़ेगा, अपने को खड़ा करके, कि मेरे अंदर क्या दुख के प्रति हे भाव है, और दुख के कारणों को क्या मैंने समझ लिया है, और दुख के कारणों की समझने की श्रृंखला में दुख मुझे कहाँ पर अनुभव हुआ, कहाँ दुख रहता है, दुख का अधिष्ठान कौन है। और हान दुख मुक्ति स्थिति, हान मानी दुख से मुक्त स्थिति कौन सी होती है, और उस हान का उपाय क्या है, ये सारी चीजें हमारे को करनी पड़ेंगी। संस्कार मुक्ति के लिए अष्टांग योग की साधना, और वो जो चतुर्व्यूह की साधना, संस्कार मुक्ति के लिए हमारे को सदा एकाग्र वृत्ति में और निरुद्ध वृत्ति, इन 2 वृत्तियों में रहना पड़ेगा। मतलब 5 भूमि है ना, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि, इन 2 भूमि में कभी तो निरुद्ध हो जाएं, बिल्कुल कोई हमारे चित्त में वृत्ति ना हो, और वृत्ति हो तो एक ही हो, कोई वृत्ति नहीं और वृत्ति हो तो एक ही हो। तो ऐसे संस्कार इतना सब कोई करे, हर क्षण वो अपने भीतर उस आत्म चैतन्य की अनुभूति में जीता रहे, तो ये जीवन इसी तरह यदि कोई बिता दे तो संस्कार मुक्त हो ही जाएंगे। अब बोलिए, आप क्या कहेंगे? गुरुजी, अच्छे और बुरे 2 प्रकार के संस्कार जमा हैं, क्या हमें बुरे बुरे संस्कार मिटाने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए, या फिर दोनों को मिटाने चाहिए? दर्शिदान ने प्रक्रिया दी है ना, बुरे संस्कारों से अच्छे संस्कारों को मिटा नहीं, अच्छे संस्कारों से बुरे संस्कारों को मिटाकर सत्याप्रकाश 9वें समोल्लास के अंतिम में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम के व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्रोसेस क्या है इसका। तो वो कहते हैं कि अशुभ कर्मों से अपने चित्त को रोक, शुद्ध कर्म युक्त हो, फिर उससे भी अपने मन को रोक। पहले तो अशुद्ध कर्मों से अपने मन को हटाना होता है, फिर शुद्ध कर्म युक्त होना होता है, फिर शुद्ध कर्म से भी अपने आप को अलग करना होता है। ये तो कह ही रहे हैं ना, एक अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, और वैराग्य क्या है, अभ्यास दृढ़ कब होता है, दीर्घ काल पर्यंत निरंतरीय सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किसी कर्म को करेंगे, दीर्घ काल पर्यंत सत्कार पूर्वक मानी श्रद्धा पूर्वक, और निरंतर यदि किसी काम को करेंगे तो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। उसके बाद कहा कि वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, बाह्य विषयों में वैराग्य। और फिर ये कह दिया जिस बुद्धि से हम वैराग्य करते हैं उस बुद्धि को भी अलविदा कह देना, उस बुद्धि से भी वैराग्य। तो अभी जो आप पूछ रहे हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों की प्रक्रिया क्या होगी, तो पहले अशुभ से अपने को रुचि पूर्ति को समाप्त करना है, अशुभ से अपने आप को हटाना है। ऐसे करते करते हमारी स्थिति आएगी कि जो शुभ है उससे भी हम मुक्त हो जाएं। एकदम पहले ही दिन शुभ से और अशुभ से दोनों से कैसे मुक्त हो जाएंगे? पहले अशुभ से मुक्त हों, फिर शुभ से भी मुक्त हो जाएंगे। जी, और बोलिए। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, एक तरफ तो ये सुनते हैं कि मतलब आप अपने ऊपर केंद्रित रहें, अपने दोषों को हटाएं, गुणों को धारण करें। दूसरी तरफ जो है महर्षि दयानंद जी का ये वाक्य भी आता है कि बलवान से बलवान कोई अगर गलत करता है तो उसको हम विरोध करें, और जो कोई निर्बल भी हो तो उसका सहयोग करें। तो ये बात क्षत्रियों के लिए है, वो ब्राह्मणों के लिए है, या फिर इसका क्या मतलब, कैसे इसको समझे हम?
साधारण जो जीवन जी रहा है उसके लिए ये है। योग में जीवन जीना चाहता है तो अपने ऊपर केंद्रित रहे पहले। जी गुरुजी। सामाजिक जीवन जीना चाहता है साधारण रूप से तो वो इस तरह से करे। और जो अपने को शोधन करने में लगा हुआ है और अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो ऐसा करे। और तीसरी स्थिति एक और होती है, फिर जब पूर्ण शुद्ध हो जाए तो श्री कृष्ण की तरह करने लगे, राजा जी जनक की तरह करे। अपने आप को जब पूरा शुद्ध कर ले और सिद्ध बन जाए तो फिर श्री कृष्ण की तरह करे। असुरों का संहार और सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य जो बात सुनते हैं हम, मतलब जैसा है उसको उसी तरह से, मायावी को माया से ही फिर श्री कृष्ण जैसे करते हैं ना, माया चला देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, उनका अनुकरण हम करेंगे तो हम तो मारे जाएंगे। जी गुरुजी, यही सोच। कई कई शादी करके भी वो तो मुक्त हैं और हम तो एक में भी मारे जाएंगे वो तो। वो तो परमात्मा का प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। परमात्मा की तरफ परमात्मा ही स्वरूप होकर के बोल रहे हैं वो तो। हम अपनी अंतर्निहित प्रकृति में, ये तो दो व्याख्याएं हैं, दृष्टि नहीं, क्या घटना एक दर्शन अनेक। तो यदि आप यूं कहते हो कि परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के एक जीव ये बोल रहा है कि मैंने परमात्मा के साथ एक हो गया हूं, मैं ही इनमें ये हूं वो हूं, इसका मतलब है परमात्मा ही सब जगह ऐसा ऐसा है, ये एक व्याख्या है। दूसरी दर्शन एक ना, घटना एक दर्शन अनेक, तो ये कहेंगे कि परमात्मा रूप में वो ऐसा बोल रहे हैं अपने जीव भाव से। जीव भाव तो है ही नहीं उनमें और वो परमात्मा रूप में ही ऐसा बोल रहे हैं। आपको जो पसंद है ले लो, कोई इसमें झगड़ा नहीं है कि यही मानो वही मानो। चतुर्पाय वाला बोल रहे थे, रोग रोग का कारण, आरोग्य आरोग्य प्राप्ति का उपाय, ये चार चीजें हैं ना। एक रोग है, रोग का कोई कारण होता है, रोग अपने आप नहीं होता है, कारण होता है। दुख अपने आप नहीं होता है, कोई कारण होता है। दुख दुख का कारण, दुख मुक्ति भी एक स्थिति है। जो दुख से मुक्त अवस्था में कोई दुख नहीं होता है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें दुख ही दुख रहता है, हमें अनुभव होता है ना। सुख भोगते समय भी दुख महसूस होता है। लिखा है व्यास भाष्य में कि सुखावस्थायाम अपि दुखम अस्ति, सुख अवस्था में भी दुख है ही। पर ये योगिनम एव क्लिश्नात्, योगी को ही दुख महसूस होता है, सबको नहीं होता। सुख अवस्था में भी जो दुख की प्रतीति है वो योगी को ही होती है, सबको नहीं होती। दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण का मतलब कोई ना कोई कारण होना चाहिए, दुख का ऐसे थोड़ी हो रहा है जबरदस्ती। और दुख मुक्ति है, और दुख मुक्ति का कोई उपाय भी है इस अस्तित्व में। ऐसा नहीं है कि ये तो नियति में लिख दिया बस अब तो ये झेलना पड़ेगा, ये ऐसे ही, ऐसा नहीं है। ये हमारी नियति में दुख लिखा गया, अब तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रकरण है योग दर्शन का 16वें सूत्र से लेकर और 28वें सूत्र तक ये विषय दिया है। 28वां सूत्र दूसरे पाद का, 16वें सूत्र से दूसरे पाद का 28 नंबर सूत्र। सत्ताईस, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 27 तक ये चतुर्व्यूह का वर्णन है।
16 से 27 कितने सूत्र हो गए? 16, 10, 27, 11 सूत्र हैं। 11 हैं, 12 हैं, 16 और 10 हैं। 12 हैं गुरु जी। 12 सूत्र हैं, 16वें सूत्र से लेकर 27वें तक। तो 16, 17, 18, 19, 20, 5 तो ये हो गए, 7 वो हो गए, 7, 5, 12। उन सूत्रों में पूरा विवेचन कर दिया है चतुर्व्यूह शास्त्र का, कि भाई दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण किस कारण से है, उस कारण को बताया है। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है दुख का कारण है, बुद्धि पुरुष का जो संयोग है ना, स्वस्वामी संबंध, वो दुख का कारण है। दृष्टा क्या होता है, दृश्य क्या होता है, संयोग क्या होता है, ये सब बताया। संयोग का हेतु क्या होता है, ये भी बताया। दृष्टा क्या, दृश्य क्या, संयोग क्या, 3 चीजें, और संयोग का हेतु क्या, और फिर हान क्या और हान का उपाय क्या। हान माने दुख निवृत्ति, हान का त्याग होता है, दुख का त्याग, दुख की निवृत्ति, और फिर हानोपाय, हान का उपाय। चित्त जो है हमारा आत्मा जैसा निर्मल हो जाए तो समझो दुख निवृत्ति हो जाती है, और उससे पहले तो रहता ही आंशिक रूप में। जो जितना जिसने मेहनत पुरुषार्थ किया है किसी दिशा में, उसको फल मिलेगा। हाँ जी, और बोलिए। गुरु जी, वो चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति बोलते हैं, तो समुद्र के समान शांत। अब मैं समुद्र हमने देखा तो फिर वो तो बहुत लहरें आ रही थी उसमें, तो उसका अब मतलब देख लिया कैसे? आपने? अभी दक्षिण भारत घूमने गए थे तो बहुत समुद्र देखे थे वहां पे नहीं, दिवाली बीच पे। में जा करके देखो एक बार, अंदर गहराई में, जी गुरु जी। 101 फीट नीचे जा करके देखो। अच्छा, मतलब नीचे, पानी के नीचे की बात होती है वो? जी गुरु। मैंने सोचा ऊपर 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 से जो दिखता है। और फिर शांत समुद्र, समुद्र की वो स्थिति कहीं तो शांत मिल ही जाएगी। जैसे हम भीतर चले जाए ना, किनारों से अंदर जा करके 2-4 किलोमीटर भीतर चले जाएं, तो कहाँ लहरें वहां पर। और ऊपर ऊपर लहरें हैं तो कोई बात नहीं, नीचे चले जाओ थोड़ा, फिर देखो क्या है, समुद्र की स्थिति कैसी मिलेगी। 1-2 मील नीचे चले गए तो फिर कितना, कहाँ हलचल होगी उसमें, ऊपर ऊपर हलचल होती रहती। जी गुरु जी। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, जब षष्ठी तंत्र में आपने बताया था कि जो मूलिक अर्थ है उसमें प्रकृति का एकत्व है और पुरुष का बहुत्व है, तो जी ये संसार में जो ये हमारे अंदर जो पुरुष है और जो बाहर अस्तित्व में पुरुष है, वो तो एक ही है, अखंडीय है, अद्वितीय है। और जैसे हम ये सब देख रहे हैं, जीवत को देख रहे हैं, तो ये क्या ये सब, ये महत आदि जो पदार्थ हैं, 23 पदार्थ, उनका बहुत्व है? क्योंकि पुरुष का बहुत्व तो हो नहीं सकता, वो तो एक ही अखंडित तत्व है। तो ये महत आदि तत्वों का बहुत्व माने ही कैसे माने इसको? पुरुष का सांख्य बहुत्व तो तो हो नहीं सकता। वो यूं कहता है कि पुरुष एक ही जैसे अनेक हैं, एक पुरुष एक चित्त, एक पुरुष एक चित्त, ऐसा वर्णन कर रहा है। अब ये हमें नहीं पता कि वो किस दृष्टि से उन्होंने ये सब कहा है। बाकी सांख्य की दृष्टि तो ऐसी है कि एक पुरुष की एक चित्त के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है अनादिकाल से। अनादिकाल से एक पुरुष एक चित्त के साथ बद्ध है, कभी भी वो चित्त खंडित नहीं होता है। केवल ज्ञान होने पर ही वो चित्त खंडित होता है, अपने कारण में लय होता है, प्रलय में भी वो बना रहता है।
जो चित्त है वो प्रलय में भी बना रहता है, केवल एक ही स्थिति में वो खंडित होता है जब ज्ञान हो जाता है। और कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, सूत्र भी है ऐसे, इसी 12 सूत्रों की श्रृंखला में एक सूत्र आता है, कृतार्थम प्रति नष्टम, जिसने अपने जीवन का प्रयोजन पूरा कर लिया है उसके लिए चित्त नष्ट भी हो गया, लेकिन अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति दृश्यम नष्टम, कृतार्थ पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट हो गया पर दूसरे के लिए तो वो बना हुआ है। तो पुरुष बहुत्व तो सांख्य का एक सिद्धांत है, पुरुष बहुत्व का, कि बहुत सारे पुरुष हैं, प्रकृति एक है, प्रकृति के विकार तो अनेक ही मानता है ना। आप प्रकृति एक कह करके ये नहीं कह सकते कि ये जो चित्त एक ही है। प्रकृति एक है इसका मतलब सबका कारण एक है। जितने भी चित्त हैं, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जितने भी पंचभूत हैं, उन सब का कारण एक है, इतने ही अर्थ में प्रकृति एक है बोला जाता है। जी गुरुजी, तो चित्त का अनेकत्व हो गया, उसमें सब में जो पुरुष ही प्रकाशित कर रहा है, सब चित्तों को, सबके बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सब पुरुष ही प्रकाशित, एक ही पुरुष प्रकाशित कर रहा है सब जीवों में। जी जी ऐसा मान के चले। जी जी। धन्यवाद गुरुजी। ओम शांति शांति शांति।